हरिओम अग्रवाल नाम है मेरा जी। दिल्ली से आए हैं हम जी बोलिए। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हर यात्री को लूटा जा रहा है। हाँ। नाव वाला कोई हमसे 500 रुपए यात्री के हिसाब से ले रहा है। जी हम लोग इस समय प्रयागराज संगम तट पर हैं। जी बताइए अग्रवाल साहब। हाँ, ऐसा है कि ना यहाँ पे हर एक यात्री को लूटा जा रहा है। कोई नावों का एक रेट फिक्स नहीं है और आपस में इनका ग्रुप बना हुआ है। अच्छा। अगर एक नाव वाला 500 मांगेगा तो आपसे सारे ही 500 रुपए एक पेशेंट के 500 रुपए मांग रहे हैं, एक यात्री के 500 रुपए, यानी कि 10 ये बैठेंगे तो 5000 रुपए लेंगे। और अंदर प्लेटफार्म बना रखा है, वहाँ पे और ज़्यादा लूट है। वहाँ पे 200 रुपए अगर नहाने के अंदर घुसेंगे तो वो 200 रुपए से कम नहीं ले रहे, वहाँ पे बुरी तरह लूट रहे हैं। और ऐसे तो ये बोलते हैं कि हम पैसा इतना लेते नहीं, जो दे देते नहीं जी, बिल्कुल जबरदस्ती हमें नहाने नहीं दिया वहाँ पे। हमसे 200 रुपए लिए हैं। प्लेटफार्म से लौटा दिया कि यहाँ नहीं नहाओ आप। हम जब पूछते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, और नहीं, आप, हाँ। अगर ऐसा है तो गलत है। हाँ, गलत है। नहीं होना चाहिए। हम लोग जो बाहर से आ रहे हैं लोगों की इज्जत करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। हाँ जी, लेकिन यहाँ पे लूटपाट है जी। हाँ। तो उससे हम लोगों को बचाना चाहिए, यात्रियों को। हम इतनी श्रद्धा से आते हैं और इतनी बदतमीजी से बोलते हैं कि आपके पास पैसे नहीं है तो जाइए यहाँ से, क्यों यात्रा करने आए हैं। अच्छा, ऐसा बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं वहाँ पे। देखिए, हम संभ्रांत लोग, इस देश के सभ्य नागरिक के नाते हम सबको ये चाहिए कि जो भी संगम तट पर आते हैं, जो भी व्यवस्था में लोग लगे हुए हैं, जो भी एक एक लोगों का काम है कि हम सभी लोगों की मदद करना, इस प्रकार से किसी को नहीं बोलना। जी लेकिन कोई मदद नहीं करता यहाँ पे, सब 100% लूटने के लिए बैठे हुए हैं। हाँ। बताइए, वहाँ पे एक तख्त डाल रखा है उन्होंने। हाँ। उस पे खड़े होके नहाएंगे तो 200 रुपए लेंगे वो। हाँ। और 500 रुपए हम यहाँ पे नाप के देंगे वहाँ तक। तो एक 700 रुपए 8,000 रुपए तो हमारे यहाँ खर्च हो रहे हैं। अच्छा। केवल नहाने में। नहाने में। हाँ, तो इसकी थोड़ी सी हमारी रिक्वेस्ट है। कहने का मतलब कि लोगों के पास इतना बजट नहीं होता। नहीं लोग होता। आते हैं कि यहाँ गंगा किनारे चल रहे हैं, नहाना ही तो है। जी 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 जी। और होगा जो हमारे पास, हम तब भी सोच खुशी के से दे देंगे। दे देंगे तो खुशी से मांगे ना। हाँ। अब वहाँ पे बताइए, खड़े होने के 200 रुपए, नहाने के 200 रुपए मांग रहे हैं वो। हाँ। बताइए, कोई तुक है ये आपकी? 3 तो जगह थोड़ा से प्रशासन 3 इस बात पे जगह गौर से करे, हमारी रिक्वेस्ट है। हम लोग दिल्ली से आए हैं, नहीं, देखिए। हम आपके साथ हैं। यहाँ का हाँ। पूरा जो व्यवस्था है वो आपके साथ है। सर, प्रशासन को हमेशा तो लोग बिल्कुल भी नहीं मानते। फौरन कहते हैं योगी जी क्या कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे योगी जी। हमने बोला है तख्त वगैरह ये सब, अगर नाव कोई डूब जाती है वो तो हमें प्रशासन बचाता है। कहते प्रशासन कुछ नहीं बचाता, हम बचाते हैं। अच्छा, प्रशासन नहीं बचाता। हाँ, प्रशासन नहीं बचाता, ये नाविक बचाते हैं। तो मतलब ये सब ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये हमारे लिए प्रशासन कुछ नहीं करता। नहीं, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी जरूर है, आप मेहनत कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन अगर इस तरीके से लोग कंप्लेन कर रहे हैं तो आपको भी और आपकी टीम को, सबको सोचना चाहिए और आगे बढ़ के लोगों की मदद करनी चाहिए। नहीं सर, मदद के नाम पे कुछ भी नहीं है, तो सब लूटने के लिए बैठे हुए हैं। हम ये चाहते हैं, रिक्वेस्ट है बस हमारी, रिक्वेस्ट है कि ये थोड़ी कि सी इनकी सरकार रेट गौर लग करे इस रही बात है पे कि कितना जी। कहाँ कि तक यात्री को किराया भाई एक मैक्सिमम रेट रख दे इनके। 100 रुपए यात्री है जी। हाँ। अब ये कोई 500 मांग रहा है, कोई 700 मांग रहा नहीं, है। हम जब पूछते हैं तो बोलते हैं कि जो 10, 20, 50, 100 जिसके मन में आया वो दे दिया। 500 रुपए मांग रहे हैं सर, 500 रुपए। जी, आइए इन लोगों से भी बात करते हैं। जी जी, क्या बोल रहे हैं? हम लोग अभी स्नान आप करने कहाँ आए से थे। हम लोग तो अभी हैदराबाद से आ रहे हैं। हैदराबाद के हैं आप? हैदराबाद के नहीं है, लेकिन उधर ही जॉब करते हैं। अच्छा, वहीं कहाँ के से रहने वाले हैं? अरवल बिहार। अच्छा, बिहार के हैं, हैदराबाद। जी, अब बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभ नाम कुणाल पाल है। जी जी, कुणाल जी, बोलिए प्लीज। यहाँ आए तो बहुत लोग 400 रुपया से कम नहीं होगा, हाँ। 250 रुपया लगेगा। बहुत उधर से इधर आए तब जाके कोई तैयार हुआ। हाँ। जब जाने लगे तो हम मेरे पास आज हम भी 80 रुपया हम लेके जा रहे हैं। पहले कोई नहीं बोल रहा। जी। वहाँ जाने के बाद में स्नान करने का 200 रुपया। जी, एक चीज मैं बताऊं कि आपका बिजनेस जरूर हो सकता है, लेकिन उससे भी बड़ी यहाँ की श्रद्धा है। तो उस श्रद्धा का सम्मान करते हुए, वो श्रद्धा आपके लिए भी है, वो श्रद्धा मेरे लिए भी है, वो श्रद्धा हजारों लोग जो इस संगम तट पर आ रहे हैं उन सब के लिए आपका सम्मान, उनका सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती। जी बोलिए। वही हम बोले कि भैया नदी है, स्नान करने हम लोग आए हैं श्रद्धा से। जी जी। जितना हम लोग को बनेगा दे देंगे। तो नहीं, आप वहाँ से नाव खोल दिया, आप किधर जाना चले जाइए। अब वहाँ बीच में हम लोग कहाँ जाएं बताइए। जी। फिर हम लोग को मजबूरन देना पड़ा पैसा। अच्छा, नहीं, इस तरीके की जो घटना। और जी मैम, क्या बोलना चाहती हैं? आप साथ में हैं? जी, सब साथ में ही है। जी जी, जी। आप भी साथ में थी? हाँ, सब साथ में ही। तो ये देखिए कि जो लोग जो आ रहे हैं संगम तट पर और अपनी श्रद्धा को लेकर के आ रहे हैं और यहाँ ये सोचते हैं कि हमारी मदद की जाएगी, अगर मदद नहीं हो रही तो लोगों के अम्मा साथ बुजुर्ग अन्याय। जी जी अम्मा, जी अम्मा। और स्नान कराने हैं। चलो भाई, भगवान स्नान करने के लिए गंगा मैया के। जी 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 अम्मा, नमस्ते। नमस्ते आपको। जी, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन इस शुभेच्छा के साथ हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं कि आप सभी ध्यान दीजिए प्लीज, चाहे शासन प्रशासन के लोग हैं। देखिए, इस प्रयागराज का संगम तट का बहुत बड़ा नाम हो गया है।
बहुत बड़ा नाम है, युगों युगों से था, लेकिन आज जब पिछले साल 2025 में ये महाकुंभ लगा, उसके बाद से अब नाम बहुत बड़ा हो गया है। देश विदेश में जो लोग नहीं भी जानते थे वो सब जानने लगे हैं। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, हम सब आम नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ की इज्जत को और बढ़ाना है, ताकि और लोग आए, आपकी कमाई और होगी, आपका बिजनेस और बढ़ेगा। जब लोग आएंगे नहीं, एक जाएगा, लोगों को बरगलाएगा, बताएगा कि वहाँ तो ऐसे है, तो इससे सही नहीं है। हाँ, गलत मैसेज होता है ना। हाँ, गलत असर जाता है, गलत मैसेज हाँ, जाता है कि भाई हम लोग इतनी श्रद्धा से आते हैं, हाँ। और यहीं पे देखिए गुटखा खा खा के थूक रहे हैं, यहीं पे बाथरूम करिए, नाव थोड़ा वाले घूमिए घूमिए, हाँ, थोड़ा सा ये नाव दिखाइए वाले, नाव की जो हाँ ये सबसे ज्यादा हम लोग यहाँ पे नाव वालों से ज्यादा परेशान हुए। अच्छा। और फिर वहाँ पे प्लेटफार्म जो बना रखे हैं वो गलत है, इधर आ जाइए, वो इधर आ 200 जाइए, रुपए इधर आ प्लेटफार्म जाइए। ले रहे हैं हाँ नहाने का, तो बहुत ज्यादा है। देखिए जी, केवल वहाँ पे नहाना है हम लोगों को, हाँ। और 200 रुपए प्रति यात्री ये आप पूरी ले रहे नाव हैं। दिखा दीजिए, हम बात हाँ। करते करते पूरी नाव दिखाइए, पूरी यहाँ 200 की सुंदरता के बारे में। जी सुंदरता बहुत अच्छी है, श्रद्धा हम लोगों की है भाई, आते हैं त्रिवेणी स्नान के लिए, जी। लेकिन हम लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, हम्म। हम लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, इन लोगों से लूट से बचाना चाहिए हम लोगों को, प्रशासन को। जी, बस यही निवेदन करते हैं, यही धन्यवाद। निवेदन है। हाँ जी, तो चलिए हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं आप सभी। जय हिंद। गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति, हे माँ गंगे, आपके दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। अब माघ मेला 2026 के आयोजन की तैयारी जोर शोर से हो रही है। आप लोग देख रहे हैं कि ये पीपा का पुल, ये बंधवा के बजरंगबली और जो किला है, जो अक्षयवट कॉरिडोर है, उसके जस्ट सामने से बनाया जा रहा है। और मैं दिखाऊं कि ये अब उस पार जाएगा जहां साधु संत सन्यासी नागा लोग रहते थे, ये वहां के लिए ये रास्ता बनाया जा रहा है, और जल्दी से जल्दी ये बनाया जा रहा है। दिखाता हूँ आपको, अभी हम चलेंगे, लेकिन पहले उससे पहले मैं यहाँ दिखा दूँ आप सभी को। ये देखिए ये पूरा रास्ता, ये यहाँ जेसीबी चल रही हैं, कई जेसीबी चल रही है यहाँ, लगातार ये काम चल रहा है, ट्रैक्टर चल रहे हैं लगातार। बाढ़ की वजह से जो चीज़ें यहाँ बेतरतीब हो गई थी, बाढ़ में जहाँ बालू रेत इकट्ठा हो गई थी, मिट्टी इकट्ठा हो गई थी, और पानी जहाँ तहाँ हो गया था, अब उस सब को सुखाया जा रहा है। ये जेसीबी और ये ट्रैक्टर, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं चल रही हैं, लगातार ये काम चल रहा है यहाँ। इसको पूरे इलाके को प्लेन किया जा रहा है, ये भी दिखाइए, ये पूरा प्लेन किया जा रहा है, पूरा इलाका यहाँ से वहाँ तक, ये ताकि जो लोग आए माघ मेले में उन सबको किसी को दिक्कत ना हो, जगह कम ना पड़े, ताकि जगह के लिए लड़ाई ना हो। चलिए अब आगे दिखाते हैं आपको। ये महाकुंभ के बाद महामाघ मेला 2026 की तैयारी, ये पीपा का पुल, ये पीपा रखे हुए हैं और ये पीपा का पुल ये जा रहा है। चलिए आगे भी दिखाते हैं हम। ये पीपा के पुल, इस प्रकार से पांटून ब्रिज जो है, अब कई पांटून ब्रिज बनाए जाएंगे, जिन पांटून ब्रिजों से इससे लाखों हजारों लोग इस सड़क पर, ये वो व्यवस्था है जो कि माँ गंगा के बीचों बीच उस पार जाना, इस पार आना, लोगों की सुविधा के लिए बनाया जा रहा है, ताकि जो लोग हैं वो आने जाने में उनको दिक्कत ना हो, इस पार से उस पार। क्योंकि जब लोग आते हैं तो चारों तरफ घूमना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि कहाँ साधु सन्यासी हैं और कहाँ जो कल्पवास करने वाले लोग हैं वो कहाँ पर रहते हैं, कल्पवासी लोग कहाँ रहते हैं। और पूरा ये माघ मेला जो है क्षेत्र जो है घूमना चाहते हैं, क्योंकि आप अलग अलग रूट से जब लोग आते हैं यहाँ पर, अलग अलग रूट से, चाहे वो बनारस रूट हो, लखनऊ रूट हो, कानपुर रूट हो, दक्षिण भारत की जो रीवा रोड से, मिर्ज़ापुर रोड से तमाम जब लोग आते हैं तो ये सब घूम घूम कर देखना चाहते हैं। ये देखिए, ये भी बनाया गया है पूरा, ये पूरा सब तैयार किया जा रहा है, बड़े ज़ोर शोर से काम चल रहा है यहाँ। चलिए आगे दिखाते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि पांटून ब्रिज कैसे कैसे बनाया जाता है। ये भगवान राम की जो सेना लगी हुई है, ये पूरा देख रहे हैं, जैसे समुद्र सेतु बनाया जा रहा था, समुद्र सेतु, वैसे ही ये पूरी सेना लगी हुई है और ये पूरा पांटून का ब्रिज बनाया जा रहा है, इस पार से उस पार। ये कितनी मोटे मोटे, ये देख रहे हैं, ये लोहे की जो है ये पूरी छड़ें सब लगाई जा रही हैं, और कितने लोग काम कर रहे हैं और काम कितनी तेजी से चल रहा है, देख सकते हैं। ये आप चल रहे होंगे तो ये हिलता है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं कभी, वैसे भी इस पर कोई घटना ऐसी होती नहीं है। लेकिन ये देख सकते हैं कि कितना मजबूत बनाया जा रहा है, कैसे कैसे नट बोल्ट लगाया जा रहा है, कैसे कैसे टाइट किया जा रहा है कि ये ऐसे इतनी आसानी से ये हिल नहीं सकता है और न टूट सकता है। पूरा देख सकते हैं कि बहुत जोर से, बहुत तेजी से काम चल रहा है। और दिखाते हैं हम आपको कि ये लोग उसके बाद ये किनारे किनारे लकड़ी और लोहे से पूरा इसको ये टाइट कर रहे हैं। चाचा, कहाँ ये नट लगा रहे हो आप? ये पूरा नट
ये पूरा खिला ये पुल में लग रहा है। ये लग रहा है। हाँ, ये इसको सालेजिंग कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको सालेजिंग कहते हैं, इसको स्लीपर कहते हैं। अच्छा, ठीक है ना। कितने दिन से काम करते हैं आप इसमें? हर साल? प्रति वर्ष हमको तो लंबा समय 30 वर्ष से कम नहीं हो 30 रहा है। साल यही काम करते हैं आप? कहाँ कहाँ बनाने जाते हैं आप? जहाँ जैसे टेंडर हो जाता है, ज्यादातर इसी जगह जैसे प्रयागराज हो गया, और कहाँ? हरिद्वार? हरिद्वार नहीं, हाँ, कहीं कहीं होता है, कहीं कानपुर होता है, बनारस होता है। अच्छा, कानपुर, बनारस, यानी जहाँ जहाँ भी ऐसी जरूरत आती है वहाँ वहाँ आप चले जाते हैं। ये पूरी टीम है, देखिए ये सब लगी हुई है भगवान राम की सेना काम करने के लिए। ये पुल बन गया है, ये देखिए कितने लोग, ये भारी संख्या में यहाँ लेबर काम करते हैं। पूरा ये सब पूरी जनता काम कर रही है। चलिए आगे दिखाते हैं।